जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं रथ सप्तमी व्रत की कथा। इसे अचला सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। यह व्रत हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन को सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान सूर्य ने इसी दिन सारे जगत को अपने प्रकाश से अलौकित किया था, इसलिए इस सप्तमी को सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव को आरोग्यदायक माना गया है और रोग मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की आराधना को उपाय के रूप में बताया गया है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से संबंधित अनेक सारी कथाएं हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य देव का इस दिन दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए इस दिन व्रत को करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए, भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव को इस दिन जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य देते समय आप इस मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजुरासे जगतपते अनुकंपमान भक्त्या गृहाणा अर्घ्य दिवाकर। इन मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे या श्री दिवाकराय नमः, श्री भास्कराय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। स्त्रियां ओम का उच्चारण ना करें, स्त्रियां ओम की जगह श्री का प्रयोग करें। इस दिन बिना नमक वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप उपवास न रह पाएं तो आप फलाहार करके फिर इस व्रत को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उपवास ही रहे, जहाँ तक आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप इस दिन व्रत को करें और इस दिन बिना नमक वाला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं रथ सप्तमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। शास्त्रों के अनुसार कई सारी कथाएं प्रचलित है, उसी में से आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बड़ा ही अभिमान था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था। शांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर बैठा। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और शांब की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। शांब की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य देव की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा पाकर शांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ की, जिसके फल स्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। दूसरी कथा के अनुसार भविष्य पुराण की कथा, जो कि एक गणिका इंदुमती ने अपने जीवन में कभी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया, उसने एक बार वशिष्ठ मुनि से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तो मुनि ने गणिका से कहा कि माघ मास की सप्तमी को अचला सप्तमी व्रत कहा जाता है। इसके लिए षष्ठी के दिन एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। सप्तमी की सुबह आंख के 7 पत्ते सिर पर रखकर और सूर्य देव का ध्यान करके स्नान करे। इसके बाद सूर्य देव की अष्टदली मूर्ति बनाए और शिव पार्वती को स्थापित करे। उनकी विधि विधान से पूजा करे। तांबे के पात्र में चावल भरकर दान करे। गणिका इंदुमती ने ऐसा ही किया और शरीर त्याग दिया। इसके बाद इंद्र ने उसे अप्सराओं की नायिका बना दिया। तीसरी कथा के अनुसार कंबोज साम्राज्य के राजा यशोवर्मा, जो कि काफी महान राजा हुआ करते थे, उनके साम्राज्य को संभालने के लिए कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था।
उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक देवी देवताओं से मन्नत मांगी कि उनके राज्य के लिए एक वारिस मिल जाए। फलस्वरूप भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि उनका पुत्र मानसिक रूप से बीमार था। उस समय उनके राज्य में एक साधु आए। राजा यशोवर्मा ने उनकी खूब खातिरदारी की, जिससे कि प्रसन्न होकर साधु महाराज ने उनसे वर मांगने को कहा। राजा ने अपने पुत्र की मानसिक बीमारी की बात बताई। इस पर साधु ने कहा कि यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जिसके कारण तुम्हारे पुत्र की यह हालत हुई है। साधु ने इससे उबरने के लिए राजा को सूर्य रथ सप्तमी का व्रत सच्ची श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ करने को कहा। राजा ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप राजा का पुत्र धीरे धीरे मानसिक लाभ प्राप्त करने लगा और पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके बाद राजा के इस उत्तराधिकारी पुत्र ने राज्य पर शासन किया और कृति यश प्राप्त किया। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य रथ सप्तमी का व्रत करते हैं, अचला सप्तमी का व्रत करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए, सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए और प्रभु पे विश्वास रखते हुए व्रत को करना चाहिए। अगर मन में विश्वास न हो, अश्रद्धा मन में नहीं रखनी चाहिए। अगर मन में व्रत पूजन के लिए अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत सफल नहीं हो पाता है। जब आपके मन में विश्वास हो, श्रद्धा हो, तभी उस व्रत को पूरे निष्ठा के साथ करें। अगर भगवान का केवल सच्ची श्रद्धा के साथ उनका नाम भी अगर स्मरण कर लेते हैं, इससे भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा बनाए रखते हैं। तो सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।